सब आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुष सिंगल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके साथ बात करूंगा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 065, क्लास 12 के यूनिट 4 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है सोसाइटल इम्पैक्ट्स के बारे में, और उसके टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे। चैप्टर के जो टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे आज का हमारा टॉपिक रहेगा पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर पायरेसी। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ये 5th क्लास है। इसे लास्ट क्लास में यानी कि 4th क्लास में हमने डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी और आईपीआर एंड वायलेशंस ऑफ आईपीआर के बारे में डिस्कशन किया था। आज हमारी 5th क्लास है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर पायरेसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर। पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? जैसे कि यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है, जो सॉफ्टवेयर पब्लिक के द्वारा यानी कि सभी यूजर्स के द्वारा एक्सेस किए जा सकें, उन सॉफ्टवेयर्स को पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1, पब्लिक लाइसेंस। पब्लिक लाइसेंस सॉफ्टवेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज। पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है आपकी पब्लिक लाइसेंस। पब्लिक लाइसेंस सॉफ्टवेयर को भी फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट आता है जनरल पब्लिक लाइसेंस, जिसको हम शॉर्ट में जीपीएल बोलते हैं। सेकंड आता है क्रिएटिव कॉमन्स, सीसी। थर्ड इज फ्रीवेयर एंड फोर्थ इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। सेकंड पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर का कैटेगरी आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स लाइसेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। ओपन सोर्स लाइसेंस जो आपका है वो भी फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें आता है आपका फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको शॉर्ट में FOSSB नाम दिया गया है। अब हम इन सभी सॉफ्टवेयर के बारे में, पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी तो उनकी सब कैटेगरीज के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा जो तो कैटेगरी था हमारा पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर का पब्लिक लाइसेंस। उसका फर्स्ट कैटेगरी आता है जनरल पब्लिक लाइसेंस सॉफ्टवेयर, यानी कि शॉर्ट में GPL। GPL इज अनदर फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस which provides end users the freedom to run, study, share and modify the software besides getting regular updates। जनरल पब्लिक लाइसेंस और GPL, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, ये वो सॉफ्टवेयर है, उस प्रकार का लाइसेंस है जो सभी यूजर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाता है, और इस लाइसेंस के द्वारा यूजर्स को ये फ्रीडम दी जाती है कि वो उस यूजर को रन करें, एक्सेस करें, उस पर स्टडी करें, उस एप्लीकेशन को, उस सॉफ्टवेयर को शेयर करें, या उस सॉफ्टवेयर में कुछ मॉडिफिकेशन करें, उसकी कोडिंग में भी चेंजेस कर सकते हैं। परंतु उसमें एक लिमिटेशन आती है कि इस सॉफ्टवेयर का आपको जो कंपनीज की तरफ से अपडेट्स वर्जन आता है वो आपको नहीं मिलेगा। यूजर्स और कंपनीज हु डिस्ट्रीब्यूट GPL लाइसेंस वर्क में चार्ज ए फी और कॉपीज और गिव देम फ्री ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी यूजर ऑफ द यानी कि क्रिएटर जिसने GPL आपको जो प्रोवाइड कर रहा है किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए, जो कंपनी है, IT कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपनी GPL लाइसेंस को अपने यूजर्स को, वो उसके GPL लाइसेंस प्रोवाइड करने के एवज में आपसे एक फी भी चार्ज कर सकता है, या फ्री ऑफ देम भी आपको GPL लाइसेंस प्रोवाइड कर सकता है। सेकंड आता है आपका क्रिएटिव कॉमन्स, जिसको शॉर्ट में CC बोलते हैं। क्रिएटिव कॉमन्स इज यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क्स। सभी प्रकार के क्रिएटिव वर्क को करने के लिए क्रिएटिव कॉमन्स यूज किए जाते हैं। किस टाइप का क्रिएटिव वर्क यूज करना है हमें यहाँ पे? वेबसाइट्स, म्यूजिक, इस टाइप के जो क्रिएटिव वर्क्स हैं उनको यूज करने के लिए जो भी आपका जो पब्लिक एक्सेस सॉफ्टवेयर का जो कैटेगरी में हम यूज करते हैं वो कैटेगरी आती है क्रिएटिव कॉमन्स। एंड थर्ड कैटेगरी आती है आपकी फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द पब्लिक लाइसेंस सॉफ्टवेयर नोन एज फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंस like Skype, Adobe Reader, etc.
फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंस के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं, जैसे स्क्राइब, एडोब रीडर। ये वो एप्लीकेशंस हैं जो फ्रीवेयर यानी कि जो फ्री अवेलेबल होते हैं, विच अलाउज कॉपिंग फॉर पर्सनल यूज। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनको कोई भी यूजर्स, कोई भी व्यक्ति यूज करने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए कॉपी कर सकता है। ये परमिशन अलाउ करते हैं एप्लीकेशन को कॉपी करने के लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, बट प्रोहिबिट कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन। परंतु आप उस एप्लीकेशन को, उन सॉफ्टवेयर्स को कमर्शियली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं या अपने नेम पर उनको किसी दूसरे यूजर को प्रोप्राइटरी लाइसेंस के रूप में उसको प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। वेयर कॉपिंग इज प्रोहिबिटेड बाय द कॉपीराइट लॉ। यदि आप ऐसा करते हैं तो कॉपीराइट लॉ के अकॉर्डिंग ये निषेध माना गया है। दिस इज द डेफिनेशन और कंसेप्ट ऑफ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। अगला आता है आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर दैट वी आर sold commercially and their program code means source code are not shared or distributed. Proprietary software स्टूडेंट्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन सॉफ्टवेयर्स को, जिन एप्लीकेशंस को कमर्शियली पब्लिक प्लेस पर मार्केट में बेच दिया जाता है, सोल्ड किया जाता है और उनके प्रोग्राम कोड को बेच दिया जाता है। परंतु ध्यान रखें कि उनके सोर्स कोडिंग जो होती है, जिसमें मॉडिफिकेशन करके, कोडिंग में एडिटिंग करके आपको न्यू एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं या उसी एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ उसकी चेंजेस कर सकते हैं। द सोर्स कोड आर नॉट शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर जो आपने प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में उसका लाइसेंस प्राप्त किया है किसी भी क्रिएटर से, वो आपको कभी भी उसका सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करवाएगा पब्लिक प्लेस पर, मार्केट प्लेस पर। वो आपको केवल एप्लीकेशन यूज करने के लिए देगा जिससे आप कमर्शियल यूज कर सकें, और उसका जो प्रोग्राम्स होंगे वो आपको यूज करने के लिए देगा, जिसको यूजर्स मैनुअल सैंपल प्रोग्राम्स भी हम बोलते हैं। परंतु उस एप्लीकेशन को डेवलप करने में जो प्रोग्रामिंग यूज करी गई है, कोडिंग यूज करी गई है, वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। आता है आपका फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन द कैटेगरी ऑफ द पब्लिक लाइसेंस सॉफ्टवेयर, जिसको शॉर्ट में FOSS भी बोला जाता है। देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर अवेलेबल फ्रीली फॉर एनीवन एंड देयर सोर्स कोड इज आल्सो ओपन फॉर एनीवन टू एक्सेस, मॉडिफाई, करेक्ट एंड इम्प्रूव। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको काफी सारे इंटरनेट पर आज के समय में काफी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे मिलेंगे जो किसी भी यूजर्स के द्वारा फ्री में एक्सेस किए जा सकते हैं। उनको मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है, उनकी कोडिंग में भी चेंजेस किया जा सकता है। उनके मॉडिफिकेशंस को करने के बाद उन एप्लीकेशंस को अपने नेम के द्वारा दोबारा अदर यूजर्स के लिए नेट पर अपलोड भी किया जा सकता है और उसमें कुछ भी चेंजेस करे जा सकते हैं। वो ओपन है, जैसे नाम से पता लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट इज अवेलेबल फॉर ऑल द यूजर्स एंड ओपन means it is open to change any information in the application, in the design or in the coding, and available the modified version to all the users. That name is known as the free and open source software, is also known as FOSS. Free and open source software has a large community of users and developers who are contributing continuously towards editing new features or improving the existing features. Students, FOSS उस टाइप की कैटेगरी के सॉफ्टवेयर हैं जो बिगिनर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स बिगिनर स्टेज पर अपने किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं पब्लिक की यूजर्स के लिए, कमर्शियली मार्केट के लिए, और उसको कंटिन्यूसली उसमें न्यू फीचर्स ऐड करने की चाहते हैं कि पब्लिक की, यूजर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है, कि इनमें क्या क्या फीचर्स ऐड होने चाहिए। उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार वो अपने उस एप्लीकेशन में, उस सॉफ्टवेयर में वो फीचर्स ऐड करते रहते हैं और जो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहते हैं, उनके फीचर्स को एग्जिस्टिंग फीचर्स में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, डिजाइनिंग चेंजेस करते रहते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल, लाइनक्स कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। लाइनक्स एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है।
इसी तरीके से लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और मैंने यहाँ पे लिखा कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पहले समय में यूज करते थे, और कर्नल को के शेल भी बोलते हैं, के शेल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर में जो भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, जो उनमें से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे हैं जो आज भी मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं सभी यूजर्स के लिए। आप अगर अपने सिस्टम पर, अपने लैपटॉप पर उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यू डू नॉट नीड टू पे एनी चार्ज टू द क्रिएटर, जैसे मीन्स Ubuntu, Fedora, all these are the examples of the free and open source operating systems but provide the license. So these are lies under the category public license software. पॉपुलर कुछ टूल्स भी हैं FOSS की कैटेगरी में, कुछ टूल्स भी आते हैं जैसे ओपन ऑफिस पैकेज इज आल्सो द जस्ट कैटेगरी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पैकेज, MS ऑफिस, LibreOffice, all these are the open office applications or open office softwares which are very popular in today's market for all the users or beginners as well as the students. And there are a browser named popular browser which we used sometimes before, known as Mozilla Firefox, is a web browser which is lies under the category of free and open source software, because the recording of this web browser can be changes easily, and the updated version or the modification of that browser can be uploaded to the internet with his or her name to use other users. But Mozilla Firefox is the web browser. Mozilla Firefox web browser has the limitation, means any user can edit. So these features can change or work improperly. So the Mozilla Firefox web browser is not popular in present times. आगे बढ़ते हैं हम। अगला आता है आपका सॉफ्टवेयर पाइरेसी। सॉफ्टवेयर पाइरेसी इज द अनऑथराइज्ड यूज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर का अनऑथराइज्ड रूप से डिस्ट्रीब्यूशन करना सॉफ्टवेयर पाइरेसी कहलाता है। Those who purchase a license for a copy of the software do not have the rights to make additional copies without the permission of the copyright owner. यदि आप कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, उसके क्रिएटर से लाइसेंस प्राप्त करते हैं, और उसके एक लाइसेंस के बेसिस पर आप उस एप्लीकेशन को मल्टीपल सिस्टम्स में सेम लाइसेंस के बेसिस पर यूज करना चाहते हैं, तो दैट ऑल द कॉपीज विच यू यूज all the multiple systems on the same license, all the copies known as the software piracy, means the unauthorized use or the distribution of the software without the permission of the copyright owner. One should avoid software piracy. हमें सॉफ्टवेयर पायरेसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, using a pirated software not only degrades the performance of a computer system but also affects the software industry, which in turn affects the economy of a country. यदि हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो इससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम, हमारे कंप्यूटर की जो आपका जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, पीसी या लैपटॉप, जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन को रन करवाने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को रन करवाने के लिए, वो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी डाउन करता है। और इसके साथ साथ इंडियन मार्केट में जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो एक भारतीय इकोनॉमी पर भी कुछ ना कुछ रूप से प्रभाव डालती है, जिससे हमें भी नुकसान है, यूजर्स को भी नुकसान है, इंडस्ट्री को भी नुकसान है और इंडियन गवर्नमेंट को भी नुकसान है। तो इसलिए आपको यही सजेशन दिया जाता है कि आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज ना करें, लाइसेंस कॉपी ही यूज करें। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ। आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कुछ स्टूडेंट चाहते होंगे कि हमने एक लाइसेंस, एक कॉपी ले ली, एक प्रोडक्ट की पे हमने उसको इंस्टॉल कर लिया सिस्टम पे, उसी प्रोडक्ट की पे
हम मल्टीपल सिस्टम्स में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। पर जैसे ही आप अदर सिस्टम्स पर उसको इंस्टॉल करेंगे तो ऑल द applications which you installed in the another systems with the same product key is worked as a pirated software. Also, the original product of the that antivirus application which you installed in your original PC that also not works properly. यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर आप पायरेटेड कॉपी उसका यूज करके किसी प्रोडक्ट की का यूज करके आप अदर सिस्टम में उसको इंस्टॉल करते हैं तो अदर सिस्टम में जिसमें आप इंस्टॉल करेंगे उसमें भी वर्क नहीं करेगा और जिसमें आपने ओरिजिनल सिस्टम में वर्क इंस्टॉल करा था उसमें भी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज द पायरेटेड कॉपी ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी? प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी स्टूडेंट्स अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस।